सोशल मीडिया के इस दुनिया में कब किसके भाग्य खुल जाए ये किसी को नहीं पता। अब तक महेश्वर की माला बेचने वाली मोनालिसा को कोई नहीं जानता था, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ में कजरारी नैनो वाली मोनालिसा की किस्मत ऐसी चमकी कि अब फिल्म निर्देशक उसे अपनी फिल्म में लेने के लिए घर तक पहुंच गए। मोनालिसा जल्द ही द डायरी ऑफ मणिपुर में आर्मी अफसर की बेटी का किरदार निभाती नजर आएगी। महाकुंभ की वायरल गर्ल की किस्मत चमकी। महेश्वर की मोनालिसा भोसले की बॉलीवुड में एंट्री, निभाई की आर्मी अफसर की बेटी का किरदार। अपने कजरारे नैनो से सोशल मीडिया पर मचाया धमाल। प्रयागराज महाकुंभ में अपनी कजरारी आंखों और सुंदरता के लिए वायरल होकर इन दिनों सुर्खियां बटोर रही महेश्वर की बंजारा समाज की बेटी मोनालिसा भोसले के लिए बॉलीवुड का दरवाजा खुल गया है। नर्मदा तट के किला घाट पर माला मोती बेचकर परिवार का पेट पालने वाली मोनालिसा को फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मुख्य भूमिका मिली है। फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा के घर जाकर फिल्म का एग्रीमेंट साइन करवाया। फिल्म में मोनालिसा एक आर्मी अधिकारी की बेटे का किरदार निभाएगी, जो अपने पिता के लिए संघर्ष करती है। मोनालिसा की बॉलीवुड में एंट्री को लेकर न सिर्फ मोनालिसा बल्कि परिवार में उत्साह है और हर कोई चाहता है कि महेश्वर की बेटी मोनालिसा की बॉलीवुड में शानदार एंट्री हो। अच्छा लग रहा है, अब हमारा देश है, हमको तो अच्छा लगेगा। प्रयागराज कुंभ में किस प्रकार की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा? जैसे कि सोशल मीडिया पे चल रहा था कि काफ़ी लोग आपको परेशान कर रहे थे। हाँ, बहुत सारे मीडिया वाले फिर यात्री लोग परेशान कर रहे थे, इनकी वजह से आ गए। अच्छा भी लग रहा था मुझे, कहीं ना कहीं आपकी लेकिन थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इनकी वजह से। हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ भी पता चली थी कि मोनालिसा को काफ़ी परेशान करने की वजह से तबीयत खराब चल रही है। हाँ, तबीयत खराब हो गई थी। माला बेचने का व्यापार आपका कैसा रहा? एकदम बेकार, पैसे तो उधार लेके आए हम 35,000 रुपये। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आपको को फिल्म में लेने की बात भी चल रही है, क्या कहेंगे इसे लेके? अगर मम्मी पापा परमिशन देंगे तो जरूर जाएंगे। अच्छा लग रहा क्योंकि वहाँ पे लड़की की वजह से परेशानी हो रही थी ज़्यादा। वहाँ के बहुत प्यार भी कर रहे थे, मेरे को अच्छा भी लग रहा था, रहने का इरादा भी था। एसपी साहब भी आए थे, शायद एसपी थे कि कोई टीआई साहब थे, उन्होंने बोला था कि तुम्हारे लिए यहाँ पे चौकी बना दी, आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। और लड़की मतलब ऐसे कि पापा कब तक बैठे घर में, एक ही लिए बैठी रहती, वो फिर भी आया ही करती, कोई फोटोग्राफ वाले कोई ऐसे आते ही रहते यात्री वगैरह। तो मैंने सोचा कि अब भी लड़की रोटी पानी छोड़ दिया तो घर पे लेके चले जाते हैं। तबीयत खराब हो गया था तो इसको यहाँ ला के डॉक्टर वगैरह करवाया, अब ज़रा ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोशल मीडिया से पता चल रही है कि मोनालिसा को फिल्मों के ऑफर भी आ रहे हैं, तो कहाँ तक सच्चाई है इसमें? ये ऑफ़र तो मेरे पास ही फ़ोन आया था, तो आप आए नहीं हो, पर वो बोल रहे कि हम आएंगे ज़रूर। अभी कुछ ऑफर नहीं मिला है? ऑफ़र दिया है पर वो आने को बोल रहा है, पर यहाँ आया ही नहीं अभी, अगर आने को बोल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या मोनालिसा आप फिल्मों में जाएगी? अब उसको तो जैसे परिवार वाले कभी बोलेंगे पूरा परिवार साथ दे के, या अपने महेश्वर के कोई बड़े बड़े लोग बोलेंगे कि जाने दो बेटी को, तो प्यार से भेजेगी। फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा ने बताया कि 8 फरवरी से शुरू होने वाली इस फिल्म की शूटिंग मणिपुर में 3 महीने तक चलेगी। मोनालिसा की शूटिंग मार्च अप्रैल में होगी और फिल्म के अक्टूबर तक पूरी होने की उम्मीद है। फिल्म में मोनालिसा के साथ मुख्य किरदार में राजकुमार राव के भाई अमित राव और अभिनेता निर्देशक महेंद्र लोधी भी नजर आएंगे। निर्देशक सनोज मिश्रा पहले भी कई पुरस्कार विजेता फिल्में बना चुके हैं, जिनमें द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, गांधीगिरी, ब्लैक स्टोरी, राम की जन्मभूमि और काशी टू कश्मीर शामिल है। विशेष रूप से उनकी इस फिल्म गांधीगिरी को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। दरअसल मैं मोनालिसा जी से मिलने के लिए प्रयागराज भी गया था, लेकिन चूंकि वो लोग वहां से आ गए थे और उनके पिताजी जय सिंह जी से मेरी बातचीत हो रही थी। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़की को अपनी फिल्म के जरिए देश दुनिया को दिखाना चाहूँगा, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आज मैं आया और मैं आज उनके घर पर हूँ। मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने जैसा इन लोगों के बारे में सोचा था वो लोग वैसे ही बहुत मासूम, भोले और इनोसेंट लोग हैं। तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार का एक सदस्य जैसा मैं भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और मैं उसका फ्यूचर
अच्छे मुकाम पर लेकर जाऊं, क्योंकि सारे लोगों के सपने हैं, बंजारा समुदाय के लोगों के सपने हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी फिल्म के जरिए उसको लॉन्च करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि उसका करियर बहुत आगे जाए, भविष्य में आगे बहुत बढ़े। फिल्म में क्या जी। सर आपने किस आधार पर उनका चयन किया और क्या उनकी भूमिका रहेगी और किस फिल्म में आप उनको साइन कर जी, चयन का आधार ये रहा कि देश में जिस तरह से हमारे कल्चर के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, जो नंगापन हो रहा है, जो भंडापन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में एक लड़की खड़ी होती है रातों रात, जिसने न किसी ने अपशब्द का इस्तेमाल किया, न उसने कभी कोई गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की, और रातों रात वायरल हो जाती है सिर्फ अपनी सादगी से। तो वो सादगी मेरे लिए बहुत काउंटेबल थी। मुझे लगा कि ये एक अच्छी परंपरा शुरू होगी अगर मैं इसको कहीं अच्छे से प्लेटफॉर्म दे पाया, इसको अगर आगे बढ़ा पाया, तो एक गरीब तबके के लोग और हमारा जो आम आदमी है देश का जुड़ा हुआ, वो भी समझ सकता है इस बात को कि विशेष बनने के लिए आउट ऑफ वे जाने की जरूरत नहीं है, साधारण रहकर भी आप विशेष बन सकते हो। तो ये मोनालिसा ने प्रूव किया, इसलिए मैंने उसको अपनी फिल्म में कास्ट किया है। ये फिल्म है द डायरी ऑफ मणिपुर, जो अगले महीने से शूटिंग पर जा रही है और इसका विषय है, कहानी है, बहुत अच्छी लव स्टोरी है और कुछ मुद्दे भी हैं स्थानीय जो वहाँ के मणिपुर के रहे, तो उस पर मेरा रिसर्च रहा है करीब 6 महीने का पिछला। तो अब ये फिल्म फ्लोर पे जा रही है और अक्टूबर में फिल्म रिलीज होगी। सर इसमें मोनालिसा का क्या रोल रहेगा और इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी? इस फिल्म की शूटिंग तो फरवरी महीने में ही शुरू हो रही है, लेकिन जो मोनालिसा का किरदार का रोल है वो फिर होगा जाकर मार्च एंड या अप्रैल से, क्योंकि अभी उनके लिए तैयारी करानी है मुझे और ये जिम्मेदारी हमारे महन भाई ने लिया है। हमारे उज्जैन के मित्र हैं, मेरे साथ बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो महन भाई तैयार करेंगे उस लड़की को और बेसिक चीज़ें हो जाने के बाद ही फिर शुरुआत करूंगा उसकी। तो मान के चलिए कि मोनालिसा का जो शूट है वो मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक से शुरू होगा। सर मोनालिसा अब तक कभी फिल्मों में काम नहीं किया है, तो इसमें इसको लेके किस प्रकार की मेहनत करना पड़ेगी आपको? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि मैंने भी कभी काम नहीं किया, मैं भी किसान का बेटा हूँ और मैंने भी कभी नहीं सोचा मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा, लेकिन आज हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो ये किसी इम्पॉसिबल नहीं है, सबके लिए पॉसिबल है। मेरे घर वाले भी नहीं कभी सोचते थे कि मैं सिनेमा में जा सकता हूँ, वैसे सिनेमा में कोई दूसरी दुनिया जैसा था। तो काम कर रहा हूँ मैं भी, तो मैं अपने से रिलेट करता हूँ। लड़की मेहनती है, अभी तक जो बातचीत की मैंने, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेगी। अब मोनालिसा की पढ़ाई नहीं हुई है और अभी तक का जो कल्चर रहा है उसका निर्माण में रहा है और मालाओं से संबंधित उसका व्यवसाय रहा है, तो शैक्षणिक कुछ बाधाएं आएगी? हाँ, एक्चुअल में क्या है कि ये चैलेंज ही मैंने एक्सेप्ट किया है। आसान रास्ता तो हर आदमी चल रहा है, तो ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है कि मैं उसको उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहाँ पर उसकी पढ़ाई हाथ नहीं आएगी और उस लेवल पर उसकी तैयारी कराऊंगा। हाँ, इससे क्या है कि और मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है, चैलेंज ज़्यादा बढ़ जाता है, मेहनत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटना। मुझे तो लग रहा है कि मैं पहली बार फिल्म बनाने जा रहा हूँ, मैं उस तरीके से खुद को भी तैयार कर रहा हूँ ताकि अपने से भी किसी भी तरह से कोई मिस्टेक ना हो और हम लोग बहुत अच्छा बेहतरीन एक सिनेमा बना कर लेकर आए लोगों के सामने। अभी मोनालिसा की शूटिंग कहाँ होगी? उनका शूट नॉर्थ ईस्ट में होगा, इम्फाल और उधर घाटी में, नॉर्थ ईस्ट में, तो उनका पूरा शूट उधर ही है 1 महीने का। अभी तक आपकी कौन कौन सी फिल्में जो है आई है? मेरी कई सारी फिल्में रही हैं, अभी तक मैंने 12 फिल्में बनाई हैं, जिनमें से सुशांत सिंह राजपूत पर मैंने फिल्म बनाई थी शशांक, और राम मंदिर मुद्दे पर राम की जन्मभूमि, काशी टू कश्मीर, और द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, लफंगे नवाब, और एक बहुत सारे अवार्ड लेकर फिल्म गई थी, ओमपुरी साहब की आखिरी फिल्म थी वो गांधीगिरी। इस तरह से कुल 12 फिल्में मैंने अभी तक की, उसके बाद की कड़ी है हमारी फिल्म। फिल्मों में मेहनताना राशि क्या एक संभावित मिल सकती है? देखिए, बजट निर्धारण करना हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, जो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट का, उनका एक बजट निर्धारित होता है, उस पर बातचीत हो रही है और मैं चाहूँगा कि क्योंकि बजट वाली चीज़ें या कहानी वाली चीज़ें बाहर बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की जा सकती हैं। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बजट, इसलिए हमारी फिल्म ही 20 करोड़ की है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, इतना भी नहीं होगा कि कोई निराशा किसी को लगे। जी। तो क्या मोनालिसा के परिवारजनों से आपकी बात हुई, उनके पिता से बात पिताजी मेरे साथ हैं और क्या पिताजी उनने क्या कहा, क्या उन्होंने सहमति हाँ, दी है? सहमति है आपकी हमारे साथ, मेरे साथ सहमत है। आप उनसे भी बात कर सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं। क्या सर और आपके बीच में चर्चा हुई है फिल्म इंडस्ट्री में मोनालिसा को भेजने की, उस पर क्या आपकी सहमति बनी है? मैंने बोला है लड़की को कि जैसे काका चाह रहे वैसे ही करो, करियर को आगे बढ़ाओ, पीछे कदम मत हटाना। तो मोनालिसा क्या तैयार हुई है? तैयार हो गई, वो बोल रहे कि जैसे काका बोलेगी ऐसे करेगी। अच्छा, मतलब आपने भी मन बना लिया बेटी को मैंने फिल्म इंडस्ट्री में भेजने का? मैंने भी मना लिया। आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा के लिए यह एक बड़ा अवसर है। उनकी कहानी साबित करती है कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती।
महेश्वर से भगत पटेल की रिपोर्ट।